दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको उस शानदार दिन की कहानी में जो तारीख थी 23 दिसंबर 1902। जगह थी बड़ौदा, जहां एक धमाकेदार कुश्ती प्रतियोगिता का माहौल गर्म था। अखाड़े में पहलवान अपनी ताकत और दमखम दिखा रहे थे और हर कोई अपने अनोखे जौहर से भीड़ को हैरान कर रहा था। लेकिन दोस्तों वहां एक ऐसा नजारा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां रखा था एक विशाल पत्थर जिसका वजन था पूरे 1200 किलोग्राम। सारे दिग्गज पहलवान एक एक करके उस पत्थर को उठाने की कोशिश में जुट गए। हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, मगर वो पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी और तभी अचानक एक शख्स आगे बढ़ा। ये इंसान बाकियों की तुलना में कद में थोड़ा छोटा था। उसकी हाइट थी बस 5 फीट 7 इंच। लोग उसे देखकर हंसने लगे। कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया कि अरे ये छोटा सा इंसान भला क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट गामा थे, जिनकी ताकत और हौसले का जवाब नहीं था। दोस्तों गामा पहलवान को देखकर लोग हंस रहे थे, लेकिन उस शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके मुंह बंद कर दिए। उसने पहले उस पत्थर को गौर से देखा, फिर उस पर एक हाथ रखा और फिर दूसरा। और दोस्तों बस पलक झपकते ही वो भारी भरकम पत्थर हवा में था, जमीन से ऊपर। वहां मौजूद बड़े बड़े पहलवान ये नजारा देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और कुछ तो दांतों तले उंगली दबाकर खड़े हो गए। वो पल ऐसा था मानो समय थम सा गया हो। और दोस्तों वो पत्थर आज भी बड़ौदा के संग्रहालय में गर्व के साथ रखा हुआ है। उसके नीचे साफ लिखा है कि इस पत्थर को 23 दिसंबर 1902 को गुलाम मोहम्मद ने उठाया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये गुलाम मोहम्मद आखिर हैं कौन। गुलाम मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि वो शख्स थे जिन्हें पूरी दुनिया द ग्रेट गामा या रुस्तमे हिंद के नाम से जानती है। जी हाँ, गामा पहलवान, जिनकी ताकत और हौसले की कहानियां आज भी हर अखाड़े में गूंजती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी गामा पहलवान की जिन्हें रुस्तमे हिंद, रुस्तमे जमाना और न जाने कितने शानदार नामों से पुकारा जाता है। गामा पहलवान का रुतबा इतना बुलंद था कि उनकी ताकत और हुनर की मिसालें आज भी दुनिया भर में दी जाती हैं। उनकी हैसियत का अंदाजा तो बस इस एक बात से लगाया जा सकता है कि मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह खुद ब्रूस ली भी उनके सामने शिष्य की तरह थे। सोचिए, ब्रूस ली जैसा लीजेंड जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, उसे भी गामा पहलवान से ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। गामा की तकनीक, उनकी ताकत और उनका अनुशासन इतना कमाल का था कि ब्रूस ली जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट भी उनके सामने सीखने को बेताब रहते थे। ये थी गामा की वो शख्सियत जो उन्हें न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का गौरव बनाती थी। आज हम शुरू करते हैं उस महान लीजेंड की कहानी जिसका नाम सुनते ही अखाड़े की मिट्टी भी गर्व से सिर उठाती है। बात है 19वीं सदी की, जब मध्य प्रदेश के दतिया इलाके में राजा भवानी सिंह का शासन था। भवानी सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे। उनका पहलवानी के लिए जुनून ऐसा था कि वो दिन रात कुश्ती और ताकत की बातें किया करते थे। इसी जुनून की वजह से उनकी दोस्ती बड़े बड़े और मशहूर पहलवानों से थी और उनमें से एक खास नाम था अजीज बख्श। अजीज बख्श की मृत्यु के बाद राजा भवानी सिंह ने उनके दोनों बेटों को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने न सिर्फ उनकी देखभाल की बल्कि उनकी कुश्ती की ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली। अब इन दो बेटों के नाम थे गुलाम मोहम्मद बख्श और इमाम बख्श। लेकिन दोस्तों गुलाम मोहम्मद बख्श को घर में सब प्यार से गामा कहकर बुलाते थे। बस यहीं से शुरू हुआ उस शख्स का सफर जो आगे चलकर द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद के नाम से पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों बात उस दौर की है जब गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने पंजाब के मशहूर पहलवान माधव सिंह से कुश्ती के गुर सीखे। सोचिए, गामा की उम्र उस वक्त मुश्किल से 10 साल की रही होगी, लेकिन उनका हौसला और जुनून इतना बड़ा था कि वो बचपन में ही बड़े बड़े अखाड़ों में उतरने को तैयार थे। उसी समय जोधपुर के राजा ने एक ऐसा शानदार टूर्नामेंट आयोजित किया जिसका मकसद था पूरे हिंदुस्तान से सबसे ताकतवर इंसान को चुनना। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते थे। इस टूर्नामेंट में वो पहलवान विनर बनता जो आखिरी राउंड तक डटा रहे, यानी सबसे ताकतवर का तमगा उसी के गले में पड़ता जो हर चुनौती को पार कर ले। पूरे भारत से 400 से भी ज्यादा पहलवान इस जंग में उतरे, हर एक अपनी लंबाई, चौड़ाई, ताकत और अनुभव में एक से बढ़कर एक। इस टूर्नामेंट में मुकाबले इतने कठिन थे कि हर राउंड में पहलवानों को नामुमकिन सी दिखने वाली कसरतें और कारनामे करने पड़ते थे। जो भी इन चुनौतियों को पार नहीं कर पाता वो बाहर का रास्ता देखता था। ये एक तरह का नॉकआउट खेल था। जीता तो अगले राउंड में, हारा तो सीधा बाहर। हर कदम पर ताकत, हिम्मत और हुनर की परीक्षा थी। दोस्तों जोधपुर में चल रहे उस शानदार टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं जहां पूरे हिंदुस्तान से 400 से ज्यादा दिग्गज पहलवान अपनी ताकत आजमाने आए थे। एक के बाद एक राउंड में पहलवान बाहर होते गए और आखिर में
सिर्फ 15 योद्धा बचे। लेकिन दोस्तों, इन 15 में एक ऐसा नाम था जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो था 10 साल का एक नन्हा लड़का, गुलाम मोहम्मद बख्श, यानी हमारा गामा पहलवान। जोधपुर के राजा तो ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी छोटी उम्र का ये लड़का, जिसका कद भी बाकी पहलवानों से कम था, वो कैसे अनुभवी और उम्रदराज पहलवानों को टक्कर देकर इतने आगे तक पहुंच गया। गामा की हिम्मत, उनकी ताकत और उनका जुनून देखकर राजा साहब का दिल गदगद हो गया। और फिर क्या, उन्होंने गामा पहलवान को ही उस टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर दिया। ये वो ऐतिहासिक पल था दोस्तों, जब पूरे भारत की निगाहें पहली बार गामा पर पड़ी। हर कोई इस नन्हे शेर को जानने लगा और गामा का नाम हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये नन्हा गामा आगे चलकर क्या कमाल करने वाला है। अगले 50 साल तक गामा पहलवान अखाड़े में छाए रहे। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उस दौर के सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवानों को एक एक करके धूल चटाई और अपनी पूरी जिंदगी में एक भी कुश्ती नहीं हारे। रुस्तम ए हिंद का ये तमगा उनके लिए बना ही था। गामा पहलवान का रुतबा ऐसा था कि उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार धूल चटाई। कई बार तो उन्होंने खुलेआम चैलेंज देकर दिग्गजों को अखाड़े में पटक दिया। उनकी ये शोहरत और बेमिसाल काबिलियत ही थी कि मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह ब्रूस ली भी उनके सामने शिष्य बनकर ट्रेनिंग लेने पहुंचा। सोचिए, ब्रूस ली जैसे लीजेंड भी गामा की ताकत और तकनीक के कायल थे। अब बात करते हैं गामा की उस मेहनत और डाइट की जिसने उन्हें अखाड़े का शेर बनाया। दोस्तों, गामा हर दिन 5000 उठक बैठक और 3000 पुशअप्स मारा करते थे। ये सुनकर ही पसीना छूट जाता है ना? और उनकी खुराक, वो तो किसी राजा से कम नहीं थी। उनकी डाइट में शामिल थे 6 देसी मुर्गे, 10 लीटर दूध, आधा किलो शुद्ध देसी घी और ऊपर से बादाम का खास टॉनिक, जो उनकी चुस्ती और दिमागी ताकत को हमेशा चरम पर रखता था। ये थी वो ताकत का खजाना जो गामा को हर मुकाबले में अजेय बनाता था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि गामा ने सिर्फ 19 साल की उम्र में उस दौर के रुस्तम ए हिंद को खुला चैलेंज दे डाला था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हौसला, ये थी गामा की असली पहचान। जब रुस्तम ए हिंद का टाइटल किसी पहलवान के लिए सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता था, ये वो खिताब था जो पूरे यूनाइटेड इंडिया यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सबसे ताकतवर पहलवान को दिया जाता था। और उस समय ये शानदार टाइटल किसके पास था? रहीम बख्श सुल्तानी वाला के पास। रहीम बख्श कोई साधारण पहलवान नहीं थे। उनकी हाइट गामा पहलवान से लगभग 2 फीट ज्यादा थी। सोचिए, 2 फीट का फर्क। अब ये तो हर कोई जानता है कि कुश्ती में हाइट का फायदा गजब का होता है। लंबा कद, चौड़ा बदन, ये सब अखाड़े में भारी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, गामा पहलवान को अपनी कम हाइट की न कभी फिक्र थी, न ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था। उनका हौसला और आत्मविश्वास ऐसा था कि वो किसी भी चुनौती को छोटा समझते थे। और फिर गामा ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श को खुला चैलेंज दे डाला। लेकिन उस दौर में लोग यही कह रहे थे कि अरे, गामा भला रहीम बख्श के सामने क्या टिक पाएंगे, क्योंकि रहीम बख्श सिर्फ हाइट में ही नहीं बल्कि अनुभव में भी कहीं आगे थे। आखिर वो रुस्तम ए हिंद बने थे तो जाहिर है उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाकर ही ये खिताब हासिल किया होगा। दोस्तों, अब वो ऐतिहासिक पल आ गया था जब गामा पहलवान और रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला अखाड़े में आमने सामने थे। एक तरफ थी रहीम बख्श की ताकत और अनुभव, उनकी 2 फीट ज्यादा हाइट और सालों की बादशाहत, और दूसरी तरफ थे गामा पहलवान, कद में छोटे, उम्र में नए, मगर हौसले में किसी से कम नहीं। लोग सोच रहे थे कि शायद गामा इस बार रहीम के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, गामा ने जो किया वो इतिहास बन गया। जब ये दोनों दिग्गज अखाड़े में उतरे तो जैसे समय थम सा गया। दोनों ने एक से बढ़कर एक दांव पेंच आजमाए, हर पल एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे रहे। गामा की फुर्ती और रहीम की ताकत का ये मुकाबला देखने लायक था। घंटों तक ये जंग चलती रही। न कोई हार रहा था, न कोई जीत रहा था। भीड़ की सांसें थमी हुई थीं और हर कोई इस महामुकाबले का गवाह बन रहा था। आखिरकार कई घंटों तक लड़ते लड़ते जब दोनों पहलवान थक कर चूर हो गए तो इस ऐतिहासिक मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। कहने को ये ड्रॉ था, मगर दोस्तों, इस मुकाबले ने गामा पहलवान को पूरे हिंदुस्तान में स्टार बना दिया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में एक नौसिखिए ने रुस्तम ए हिंद जैसे दिग्गज के साथ बराबरी का मुकाबला कर लिया। ये कोई छोटी बात थी क्या? गामा का नाम हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा और लोग उनके जुनून और हिम्मत के कायल हो गए। ये थी गामा की वो शुरुआत जिसने उन्हें दुनिया का लीजेंड बनाने की राह दिखाई। पिछले मुकाबले में गामा पहलवान और रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श का ड्रॉ तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन दोस्तों, गामा का दिल तो
अभी भी जीत का भूखा था। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ समय बाद गामा ने फिर से रहीम बख्श को खुला चैलेंज दे डाला और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तैयारी और जोश के साथ अखाड़े में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गामा ने अपने आक्रामक अंदाज से सबके होश उड़ा दिए। एक के बाद एक जबरदस्त दांव पेंच चलाए, मानो वो अखाड़े में तूफान बनकर उतरे हों। लेकिन दोस्तों, ये जंग इतनी आसान नहीं थी। कुश्ती इतनी जोरदार थी कि बीच में गामा की नाक से खून बहने लगा और तो और उनका एक कान भी कट गया। सोचिए कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। मगर गामा पहलवान का हौसला वो तो बिल्कुल अटल था। न वो दर्द से डिगे, न ही हार मानने को तैयार हुए। मुकाबला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और जब आखिरकार ये जंग थमी तो गामा ने रहीम बख्श को हरा दिया। जी हाँ, गामा पहलवान ने रुस्तमे हिंद को धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों, इन दो दिग्गजों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गामा और रहीम बख्श के बीच एक तीसरा और आखिरी मुकाबला हुआ और वो था सन 1911 में इलाहाबाद में। ये मुकाबला ऐसा था जिसने इतिहास के पन्नों में गामा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। दोस्तों, बात है सन 1911 की, जब इलाहाबाद में गामा पहलवान और रुस्तमे हिंद रहीम बख्श के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला होने जा रहा था। और दोस्तों, इस बार तो दांव पर लगा था खुद रुस्तमे हिंद का खिताब। ये वो जंग थी जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को था। उस वक्त तक गामा पहलवान पूरी दुनिया में एक ऐसे योद्धा के रूप में मशहूर हो चुके थे जिसने अपने जीवन में एक भी मुकाबला नहीं हारा था। सोचिए कितना बड़ा रुतबा। इस बार गामा पहले से भी ज्यादा तैयारी और आक्रामक मूड में अखाड़े में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गामा ने ऐसा तूफानी दांव खेला कि अखाड़ा हिल गया। उन्होंने रहीम बख्श को इतनी जबरदस्त तरीके से पछाड़ा कि रहीम बख्श दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहां मौजूद भीड़ का शोर थम गया और मैनेजमेंट के लोग फौरन रहीम के पास पहुंचे। रहीम चीख चीख कर कह रहे थे कि शायद उनकी पसली टूट गई है। वो दर्द में इतने तड़प रहे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर तुरंत मौके पर आए और उनकी जांच की। उन्होंने बताया कि पसली तो नहीं टूटी, मगर दर्द इतना असहनीय था कि रहीम बख्श उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस हालत में उनके लिए आगे लड़ना नामुमकिन हो गया था। गामा का ये दांव इतना घातक था कि रुस्तमे हिंद को अखाड़े में घुटने टेकने पड़ गए। ये पल गामा की जिंदगी का वो सुनहरा मोड़ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। दोस्तों, क्या आपने सुना? जब डॉक्टर्स ने अपनी राय दी, तब जाकर गामा पहलवान को विजेता घोषित किया गया। इस रोमांचक जीत के साथ ही गामा पहलवान बन गए रुस्तमे हिंद। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गामा ने इसके बाद भी एक के बाद एक मुकाबले लड़े और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर बार जीत का परचम लहराया। फिर भी उनका दिल हमेशा उस एक खास कुश्ती को याद करता था, जो थी रहीम बख्श के खिलाफ। गामा पहलवान ने तो एक इंटरव्यू में खुलकर कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत कुश्तियां लड़ी, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण और यादगार रहीम बख्श के साथ वाली थी। और सुनिए उनका ये बड़प्पन। उन्होंने बताया, हमारे खेल में अपने से बड़े और काबिल इंसान को गुरु माना जाता है। इसलिए मैंने रहीम बख्श से 2 कुश्तियां तो जीती, लेकिन हर बार उनके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाकर उनका सम्मान करना कभी नहीं भूला। दोस्तों, क्या जमाना था वो। 71 साल पहले, यानी 71वें वर्ष में गामा पहलवान हिंदुस्तान के बेताज बादशाह रुस्तमे हिंद बन चुके थे। इस पूरे मुल्क में कोई ऐसा नामी अनामी पहलवान नहीं बचा था जिसे गामा ने धूल न चटाई हो। हर कुश्ती में उनकी जीत का डंका बज रहा था। लेकिन गामा का दिल तो अब कुछ बड़ा सोच रहा था। वो चाहते थे दुनिया भर के पहलवानों को चित्त करना। इसलिए उन्होंने लंदन का रुख किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त लंदन में एक धमाकेदार हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट होने वाला था और गामा उसमें अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। लेकिन रास्ते में आई एक अड़चन। हैवीवेट कैटेगरी के लिए गामा का वजन थोड़ा कम पड़ गया। आयोजकों ने कहा, तुम हिस्सा नहीं ले सकते। अब भला गामा जैसे जुनूनी इंसान कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक ऐसा दांव खेला कि सब दंग रह गए। गामा ने ऐलान कर दिया, मैं इस टूर्नामेंट के किसी भी पहलवान को नहीं, बल्कि 3 पहलवानों को एक साथ चैलेंज करता हूं। और सुनो, मैं 30 मिनट से भी कम वक्त में उन तीनों को रिंग से बाहर पटक दूंगा। दोस्तों, अब लंदन में गामा पहलवान की कहानी और भी रोमांचक हो चली थी। वहां दुनिया भर से आए नामी गिरामी पहलवानों ने गामा की उस धमाकेदार चुनौती को मजाक में उड़ा दिया। जी हाँ, किसी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन गामा थे तो गामा, हार मानने का तो सवाल ही नहीं। उन्होंने अपना दांव बदला और एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। गामा ने ऐलान किया, लंदन का कोई भी पहलवान मुझे हरा दे तो मैं अपनी जेब से 5 पाउंड का इनाम दूंगा और चुपचाप हिंदुस्तान वापस लौट जाऊंगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये तरकीब भी काम न आई। दुनिया के बड़े बड़े पहलवान अभी भी टस से मस न हुए। फिर गामा ने हद ही कर दी। उन्होंने उस जमाने के सबसे मशहूर हैवीवेट पहलवानों जैसे स्टैनिस्लॉ
जिबेस्को और फ्रैंक गोज का नाम लेकर सीधे चैलेंज ठोक दिया, आओ मुझसे भिड़ो। बस गामा का ये जोश देखकर रिंग में सनसनी मच गई और फिर आखिरकार दुनिया के एक मशहूर पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की। कौन था वो? अमेरिका का बेंजामिन रोलर। दोस्तों, अब तो लंदन में गामा पहलवान का जलवा चरम पर था। बेंजामिन रोलर के साथ उनका मुकाबला शुरू हुआ और यकीन मानिए सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ही रोलर धराशायी हो चुके थे। पूरा मुकाबला बस 9 मिनट 10 सेकंड तक चला और गामा ने जीत का परचम लहरा दिया। ये देखकर तो हर तरफ हंगामा मच गया। एक इतने बड़े पहलवान को चैलेंज करके चित कर देना बात ही कुछ और थी। अगले दिन गामा का जोश देखने लायक था। उन्होंने 12 पहलवानों को एक के बाद एक रिंग में पटक दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पश्चिमी दुनिया में टूर्नामेंट कराने वाले बड़े बड़े आयोजकों के होश उड़ गए। अब तो वो हाथ जोड़कर गामा को अपने अपने इलाकों में बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि गामा का नाम ही टूर्नामेंट को शोहरत की बुलंदियों पर ले जाने वाला था और हाँ, उनकी कमाई भी तो चमकने वाली थी। कहा जाता है कि उन 2 दिनों में गामा ने 15 पहलवानों को एक एक करके धूल चटाई और टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, अब असली धमाका होने वाला था। गामा पहलवान का मुकाबला था स्टैनिस्लॉ जिबेस्को के साथ। वही पहलवान जिसका नाम लेकर गामा ने खुलेआम चैलेंज ठोका था। गामा तो पहले ही अपनी धमाकेदार जीतों से दुनिया में सनसनी मचा चुके थे। बस इस वजह से सारी दुनिया की निगाहें इस महा मुकाबले पर टिक गई थीं। और जब बात इतनी बड़ी हो चली तो आयोजकों ने भी कोई कसर न छोड़ी। इनाम की रकम को और बढ़ा दिया गया। जीतने वाले को मिलने थे पूरे 250 पाउंड। अरे उस जमाने में ये रकम तो किसी खजाने से कम न थी। और रुकिए, इतना ही नहीं, विजेता को एक शानदार बेल्ट भी मिलनी थी जो थी दुनिया के सबसे बड़े पहलवान यानी वर्ल्ड चैंपियन होने का प्रतीक। वैसे जिबेस्को का वजन तो हद से ज्यादा था, जिसकी वजह से हर कोई सोच रहा था कि ये मुकाबला होगा गजब का टक्कर वाला। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर रिंग में कौन बाजी मारेगा। दोस्तों, अब तो गामा पहलवान की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि हर कोई दंग रह गया। स्टैनिस्लॉ जिबेस्को के साथ उनका बहुप्रतीक्षित मुकाबला शुरू हुआ और क्या बताएं, महज 1 मिनट के अंदर ही गामा ने जिबेस्को को ऐसा उठाकर पटका कि वो बेचारे रिंग में चित हो गए। जिबेस्को तो इतने जोर से धराशायी हुए कि लंबे समय तक उठ ही न सके। लोग हैरान, दर्शक स्तब्ध। लेकिन रुकिए, क्योंकि जिबेस्को के न उठ पाने की वजह से आयोजकों ने उस मुकाबले को ड्रा घोषित कर दिया। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर यही हुआ और वो शानदार बेल्ट जो वर्ल्ड चैंपियन होने की निशानी थी वो भी किसी के हाथ न लगी। अब सवाल ये था कि आखिर वो बेल्ट किसे मिले, दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कौन कहलाए। तो दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक और मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। गामा और जिबेस्को के बीच ठीक 7 दिन बाद लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। रिंग सजी, भीड़ उमड़ी और गामा पहलवान तो पूरे जोश के साथ रिंग में उतर आए। लेकिन जिबेस्को का कहीं अता पता ही नहीं। अरे ये क्या, लोग इंतजार करते रहे। मिनटों पर मिनट बीतते गए पर जिबेस्को रिंग में आए ही नहीं। अब तो भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला जिबेस्को तो डर गए, कोई चिल्लाया लगता है गामा के सामने हिम्मत नहीं पड़ी। घंटों इंतजार के बाद भी जब जिबेस्को नजर न आए तो आयोजकों ने फैसला सुना दिया। गामा पहलवान को विजेता घोषित कर दिया गया और वो चमचमाती बेल्ट जो दुनिया के सबसे बड़े पहलवान होने का प्रतीक थी, आखिरकार गामा के हाथों में आ गई। बस उस पल से गामा न सिर्फ रुस्तमे हिंद रहे बल्कि वो बन गए रुस्तमे जमाना। पूरी दुनिया में उनका डंका बजने लगा। दोस्तों, गामा पहलवान की कहानी तो बस एक महाकाव्य है। जैसा कि हम जान चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत मुकाबले लड़े और हर बार जीत का परचम लहराया। उनकी ताकत, बहादुरी और पहलवानी के किस्से इतने हैं कि अगर सब सुनाने बैठें तो शायद ये कहानी घंटों चल जाए। उनकी शौर्य गाथा हर दिल को जोश से भर देती है। तो चलिए अब उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं की बात करते हैं। गामा पहलवान का जन्म हुआ 1778 में और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपनी आखिरी कुश्ती तक पहलवानी का दमखम दिखाया? जी हाँ, जब तक वो संन्यास नहीं ले लिया तब तक वो रिंग में टहलका मचाते रहे। सोचिए, 70 साल से ज्यादा की उम्र में भी वो कुश्तियां लड़ रहे थे। क्या गजब का जज्बा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने सबको चौंका दिया। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, गामा पहलवान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ये सुनकर हर कोई हैरान था क्योंकि वो तो हिंदुस्तान की शान थे। मगर सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये कि इतनी शोहरत, इतनी ताकत और दुनिया भर में नाम कमाने के बावजूद गामा के आखिरी दिन बेहद दर्द और मुश्किलों में गुजरे। ये सुनकर दिल भर आता है
गामा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में शोहरत और ताकत के साथ साथ उतार चढ़ाव भी आते हैं। दोस्तों, गामा पहलवान की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही उनके आखिरी दिनों की बातें दिल को छू लेने वाली हैं। इस महान पहलवान के परिवार में 5 बेटे और 4 बेटियां थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके सारे बेटों का कम उम्र में ही निधन हो गया। खास तौर पर जब सन 1945 में उनके सबसे छोटे बेटे ने मात्र 13 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी, तो गामा पहलवान का दिल अंदर से टूट गया। सोचिए, वो शख्स जो रिंग में पहाड़ों को हिला देता था, उसे जिंदगी ने ऐसा दर्द दिया कि वो पूरी तरह बिखर गए। आखिरी दिनों में गामा के हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें और उनके परिवार को रावी नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहना पड़ा। जी हाँ, वही गामा जिनका नाम दुनिया भर में गूंजता था, वो ऐसी मुश्किलों से जूझ रहे थे। उनकी सेहत भी जवाब देने लगी थी। खतरनाक बीमारियों ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया कि इलाज के लिए उन्हें अपनी वो कीमती सोने और चांदी की ट्रॉफियां तक बेचनी पड़ गईं, जो उनकी शान और मेहनत की निशानी थी। ये सुनकर दिल दहल जाता है। लेकिन दोस्तों, गामा का नाम इतना बड़ा था कि जैसे ही उनके इन हालात की खबर दुनिया तक पहुंची, लोगों का दिल पसीज गया। हिंदुस्तान से भी कई लोग उनकी मदद को आगे आए। मिसाल के तौर पर पटियाला के महाराज और बिल्ला ग्रुप ने गामा की मदद के लिए पैसे भेजने का वादा किया, मगर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गामा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उस मदद का पूरा फायदा न उठा सके। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। गामा जैसे शेर दिल इंसान को भी इतने कठिन दिन देखने पड़े। दोस्तों, गामा पहलवान की ये महागाथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच पाकिस्तान के लाहौर में 23 मई 1960 को लगभग 82 साल की उम्र में हमारे इस महान पहलवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी, उनका जज्बा और उनकी ताकत आज भी हर दिल में जिंदा है। गामा पहलवान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और शौर्य का वो प्रतीक हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पहलवानों में हमेशा शुमार रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी? अगर गामा पहलवान की ये दास्तान आपको पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना न भूलें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो ऐसी ऐतिहासिक कहानियों का शौकीन है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक, मजेदार और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जोश बनाए रखें और गामा की तरह कभी हार न मानें।